हेलो स्टूडेंट, एक और बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे और जो भी मैं आपको डेरिवेशन करा रहा हूँ वो भी आप अपनी कॉपी में नोट कर रहे होंगे। तो ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी से। तो चलिए, आज की जो क्लास है आपकी जो फिजिक्स से 12th क्लास की है, इसमें हम एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लेकर आए हैं जिसका नाम है व्हीटस्टोन सेतु। बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे सीधा सीधा सवाल आएगा, व्हीटस्टोन सेतु क्या है, इसकी संतुलन की शर्त के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। और इससे न्यूमेरिकल भी जरूर आता है इस डेरिवेशन से। तो समझेंगे व्हीटस्टोन सेतु को क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको फिजिक्स की डेरिवेशन बहुत आसान लैंग्वेज में देखने के लिए मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है। तो व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा जो है बंद परिपथ है, यहाँ पर देख सकते हैं। व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा बंद परिपथ है जिसमें 4 भुजाएं होती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 4 भुजा है, 1 2 3 4। तो ये 4 भुजाएं होती हैं तथा प्रत्येक भुजा में एक एक प्रतिरोध जुड़ा होता है। जैसे यहाँ पर जुड़ा है पहला प्रतिरोध, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो इसमें 4 भुजाएं होंगी और हर एक भुजा में एक प्रतिरोध जुड़ा रहेगा तथा किसी एक विकर्ण के बीच एक विद्युत सेल या बैटरी जोड़ देते हैं। किसी एक विकर्ण का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मान लो ये A है और ये C है, ये एक विकर्ण हो गया, ये B और D ये दूसरा विकर्ण हो गया। तो किसी भी एक विकर्ण को हम क्या किससे जोड़ देंगे, एक बैटरी से। जैसे A और C को हमने किससे जोड़ दिया, एक बैटरी से। चाहो तो आप B और D को भी एक बैटरी से जोड़ सकते थे, ठीक है। किसी एक को जोड़ना है। तो मान लिया हमने किसको जोड़ा है, A और C को जोड़ा है। तो किसी एक विकर्ण के बीच एक विद्युत सेल या फिर बैटरी जोड़ देते हैं। संतुलन की जांच करने के लिए दूसरे विकर्ण के बीच गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं। संतुलन की जांच का मतलब क्या होगा कि जितना विद्युत वाहक बल इस वाले सिरे में बह रहा है या फिर इधर विद्युत वाहक बल है और उतना ही विद्युत वाहक बल इधर है। तो ये जो गैल्वेनोमीटर हमने जोड़ा है, ये इसकी डायरेक्शन अगर बीचों बीच है, इसका मतलब होगा कि करंट ना तो इधर बह रहा और करंट जो है ना ही इधर बह रहा। करंट बिल्कुल किस में है, संतुलन में है। तो संतुलन को जाँच करने के लिए हम क्या करेंगे, एक गैल्वेनोमीटर को बीचों बीच इसमें लगा देंगे, ठीक है। आप ध्यान से समझो, आपसे जो पूछा जाएगा संतुलन की शर्त क्या है, उसके लिए व्यंजक निकालो। तो संतुलन की शर्त में क्या करेंगे बताओ। अगर ये संतुलित है, मान लीजिए गैल्वेनोमीटर हमने जोड़ दिया और ये जो इसकी डायरेक्शन है गैल्वेनोमीटर की, तो ये सीधी है। इसका मतलब क्या होगा कि जितना विद्युत वाहक बल ऊपर है उतना ही विद्युत वाहक बल नीचे है। तो अगर ये विद्युत वाहक बल सेम हुआ तो बताइए क्या इसमें करंट बहेगी। अगर विद्युत वाहक बल ऊपर भी मान लो 5 वोल्ट है और नीचे भी 5 वोल्ट है, तो ध्यान से समझो, इसमें क्या होगा, हमेशा करंट ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर बहती है। तो जब विभव ही समान हो जाएगा तो करंट कहाँ से बहेगी, कहीं नहीं बहने की। तो इसका मतलब जो विकर्ण BD है इसमें कोई करंट नहीं बहेगी। एक क्रॉस का मतलब क्या है, इसमें कोई धारा नहीं बह रही, ठीक है। तो संतुलन की शर्त के लिए व्यंजक यहाँ पर देख सकते हैं। संतुलन की अवस्था में बिंदु B तथा D समान विभव पर होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे B और D समान विभव पर होंगे तथा जिससे विकर्ण BD में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब इसमें जो है हम बंद परिपथ देखेंगे कौन कौन से हैं। एक तो बंद परिपथ ये है A B D A, ये एक बंद परिपथ हो जाएगा। और एक दूसरा बंद परिपथ है C B D C, ये दूसरा बंद परिपथ है। तो अब इनमें हम लगाएंगे किरचॉफ का सेकंड नियम, क्योंकि जहाँ भी बंद परिपथ होता है वहाँ पर क्या लगता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम यानी लूप का नियम। और जहाँ भी संधि होती है वहाँ पर क्या होता है, पहला नियम लगता है। ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर हमने लगाया बंद परिपथ ABDA में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर। तो कौन सा है बंद परिपथ, ABDA ये वाला। तो इसमें द्वितीय नियम लगाओ, ध्यान से समझो। तो द्वितीय नियम लगाने का क्या तरीका है, अपने तरफ से कोई भी एक एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज एरो लगाएंगे। अब इस एरो की तरफ चलेंगे। जैसे यहाँ पर करंट देखो भाई, मान लो यहाँ से I धारा बही, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस, और प्लस से माइनस की ओर ही बहती है। तो प्लस से यहाँ पर I धारा निकली, I धारा निकली, जो यहाँ पर संधि आ गई। तो संधि में जो है तो करंट 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। तो मान लिया ऊपर I1 धारा जा रही है और नीचे I2 धारा जा रही है, ठीक है। अब हम जो है इधर से स्टार्ट कर रहे हैं चलना। तो I1 भी इधर की ओर ही है और हमारी डायरेक्शन भी इधर की ओर ही है। और बीच में मान लीजिए P का प्रतिरोध आ गया, तो I1 की जो गुना हो जाएगी P में हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे I1 P। अब ध्यान से समझो, इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले परिपथ में आएंगे। यहाँ पर कोई धारा नहीं बह रही, तो इसका मतलब 0 की गुना किस में करेंगे, इस प्रतिरोध में कर देंगे RG। तो क्योंकि करंट यहाँ पर कैसा है भाई 0, तो 0 की गुना करेंगे IG में। तो प्लस लिखेंगे 0 गुना IG या RG बोल दीजिए। अब वापस से इधर की ओर आएंगे। अब बताओ, करंट तो आ रहा है इधर की ओर, हम जा रहे हैं इधर की ओर, तो माइनस का चिन्ह आएगा नहीं आएगा।
तो माइनस के I2 और ए है जो प्रतिरोध है इसका गुना हो जाएगा R में, और टोटल किसके बराबर रख देते हैं, जो भी विद्युत वाहक बल होता है बैटरी का उसके बराबर रख देते हैं। तो बताओ इसमें बैटरी लग रही है क्या, इस बंद परिपथ में कोई बैटरी नहीं लग रही, तो इसका मतलब यहाँ पर विद्युत वाहक बल है 0। तो यही चीज़ यहाँ पर आपको लिखनी है, ध्यान समझो। I1P प्लस 0 गुना RG माइनस I2R और बराबर 0। यहाँ पर 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो खत्म बचा क्या, ये माइनस वाला माइनस को इधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो I1P बराबर आ गया I2R। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। और इसी प्रकार जो दूसरा बंद परिपथ है अब की बार ये वाला लेंगे BD CB में। तो यहाँ पे ध्यान समझो, मान लिया हम इधर की ओर चल रहे हैं, तो इधर की ओर चल रहे हैं तो सबसे पहले I1 की गुना किस में होगी, Q में होगी, तो लिखेंगे I1 की गुना Q में। फिर आगे बढ़ो, अब इसमें आओ, इसमें भी कौन सी धारा बह रही है बताओ, इसमें भी कौन सी धारा बह जाएगी, I2 धारा बहेगी इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देखो I2 धारा आ रही है ना, तो I2 इधर की ओर आ रही है, तो I2 इधर की ओर है और हमारी डायरेक्शन है इधर की ओर, क्योंकि एरो की डायरेक्शन इधर की ओर है, तो I2 की डायरेक्शन आएगी माइनस की, और इसका जो प्रतिरोध है ये किस में बह रही है, S में, और प्लस जब वापस से जाएंगे तो यहाँ पर प्रतिरोध है RG और धारा है 0, तो 0 गुना RG और बराबर विद्युत वाहक बल, इसमें भी कोई सेल नहीं है तो 0 रख देंगे। तो ये क्या आ गया, I1Q माइनस I2S प्लस 0 इंटू RG बराबर 0। यही आपको यहाँ पर लिखना है, I1Q माइनस I2S प्लस 0 गुना RG बराबर 0। ये तो 0 हो जाएगा और ये माइनस का इधर चला जाएगा। अब समीकरण नंबर 2 बन गई। अब हमने क्या क्या हम करा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में भाग लगा दिया। तो जैसे ही हमने भाग लगाया तो I1P देखो ध्यान से, I1P बराबर है I2R और बटे समीकरण 2 से भाग लगाना है, यानी I1Q बराबर I2S। तो होगा क्या, I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, बचा क्या, P बटे Q बराबर R बटे S। और यही है आपके व्हीटस्टोन सेतु की किसकी शर्त, संतुलन की शर्त, ठीक है। जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो P बटे Q बराबर R अपन S का मतलब क्या है, जो इन दोनों का अनुपात होगा इन दोनों का अनुपात होगा जो P बटे Q, वही इन दोनों का अनुपात होगा R अपन S का, मान लीजिए। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, P बटे R बराबर Q बटे S, यानी इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। तो ये जो है व्हीटस्टोन सेतु आपको न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगा। जब हम न्यूमेरिकल लेकर आएंगे तब आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो है समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी अपनी अपनी कॉपी पर यहाँ पर नोट कर लेंगे। इन सभी की PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।